नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करने जा रहा हूं। दोस्तों, जब आप भारतीय इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो आप पाएंगे कि जब जब धार्मिक आडंबर का प्रभाव भारतीय समाज पर अत्यधिक हुआ है, तब तब भारत में महिलाओं को महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में भागीदारी से वंचित कर दिया गया है। जब महिला समाज में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों के हिस्सेदारी में भाग ही नहीं लेंगी तो उनका राजनीतिक, धार्मिक, संपत्ति, शिक्षा एवं वैवाहिक निर्णय लेने जैसे अधिकारों से वंचित ही कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसका प्रमाण आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। इतिहासकार के अनुसार भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है और इसी सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज का प्रमाण मिलता है, अर्थात यह कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समाज में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। मातृसत्तात्मक समाज होने के कारण सिंधु सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता हुआ करता था। फिर समय की धारा आगे बढ़ती है और सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है और इसके कुछ ही समय के बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। वैदिक सभ्यता के शुरुआती काल में से ही महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, स्वतंत्रता, संपत्ति, धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने, वैवाहिक निर्णय एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। फिर समय उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ता है और इसी काल में लोग कृषि को अपने अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना लेता है, परंतु इसी काल में धार्मिक आडंबर, कुरीतियों एवं अंधविश्वास समाज को जकड़ लेता है, जिसके कारण महिलाओं को कृषि कार्यों में भागीदारी से वंचित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को राजनैतिक, धार्मिक, संपत्ति, वैवाहिक निर्णय, शिक्षा एवं स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है एवं महिलाओं को दुर्गति होना स्टार्ट हो जाता है और यह दुर्गति तब तक चलता रहता है जब तक जैन एवं बौद्ध जैसे नए धार्मिक क्रांति की शुरुआत नहीं हो जाती। फिर महात्मा बुद्ध महिलाओं को अपने धर्म में शिक्षा प्रदान करने जैसे निर्णय लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत कर देते हैं। फिर समय की धारा आगे बढ़ती है और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उन्होंने महिलाओं को अपना जीवन संरक्षक बनाकर उन्हें एक ऐतिहासिक सम्मान प्रदान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने महिलाओं को सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी प्रदान किया था एवं अनाथ महिलाओं को वैश्यावृत्ति करने तक की अनुमति दे डाली। पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद भी मौर्यकालीन इतिहास में महिलाओं को सम्मान देने का प्रमाण मिलता है। महिलाएं सूत काटने और बुनने के उद्योग में सक्रिय थी। स्त्री अध्यक्ष महामात्रों मतलब महिलाओं को देख रेख करने वाली अधिकारी की नियुक्ति से पता चलता है कि महिलाएं सरकारी कामकाज में भी संलग्न थी। मौर्य साम्राज्य में महिलाओं का सबसे बेहतर स्थिति होने का प्रमाण सम्राट अशोक के काल में देखने को मिलता है। मौर्य काल में महिलाओं की शिक्षा संबंधित अधिकार प्रदान किए गए थे। सम्राट अशोक द्वारा महिलाओं को बौद्ध मठों में शामिल होने की स्वतंत्रता मिली, जिससे उन्हें सामाजिक प्रतिबंधों से राहत मिली। सम्राट अशोक द्वारा स्त्री अध्यक्ष महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसका काम महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के देखभाल करना था। दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेख में परिवारों में महिलाओं के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग द्वारा ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है तो ब्राह्मण धर्म का पुनः स्थापना हो जाता है, जिससे इसी काल में ब्राह्मण धर्म को युगों युगों तक स्थापित करने के लिए मनुस्मृति की रचना की जाती है, जिसके तहत महिलाओं को जन्म से लेकर विवाह तक पति के संरक्षण में एवं विवाह से लेकर मृत्यु तक पति और पुत्र के संरक्षण में रखने एवं रहने की बात की जाती है। ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना होने के उपरांत पूरे उत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति बदतर हो जाती है। फिर इसी के समकालीन दक्षिण भारत में सातवाहन वंशों का उदय होता है, जिसमें मातृसत्तात्मक समाज का प्रमाण मिलता है। इसके बाद प्राचीन भारत में कई नई साम्राज्य बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं, परंतु महिलाओं की स्थिति का सिलसिला जो मौर्य काल के अंत से प्रारंभ होता है
वह आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रारंभ तक बना हुआ रहता है। दोस्तों मतलब इसका ये हुआ कि महिलाओं की दुर्गति जो मौर्य साम्राज्य के अंत में प्रारंभ होता है वो अंग्रेजों के प्रारंभिक काल तक चलता ही रहता है। अर्थात भारत में महिलाओं की दुर्गति लगभग 1100 वर्षों तक चलता है। दोस्तों अंग्रेजी हुकूमत काल में जो महिलाओं की स्थिति में सुधार किया गया था वो उसे आज हम आधुनिक भारत में, आज के भारत में स्पष्ट रूप से शहरों में देखने को मिलता है। मतलब आज भी महिलाओं का स्थिति गांवों में सही नहीं है, लेकिन अगर आप भारत के शहरों में देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति भारत के शहरों में अच्छी हुई है, सुधरी है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें ताकि मुझे हिम्मत मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। जय हिंद।